जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको 2022 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, उसका मैथ का ऑब्जेक्टिव 51 नंबर से बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक आई बटन में दिया गया है, यहाँ से क्लिक करके आप 1 से लेकर के 50 तक का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। 2022 में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, यहाँ से देखने से क्या आपको फ़ायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछा जाता है मैथ में। यहाँ से आपको देख करके अनुमान लगा सकते हैं और यहाँ से समझ सकते हैं कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और तैयारी कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा नंबर आए। तो यहाँ से देखिए, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 79 तक का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री और गुना में है क्या, कॉट 30 डिग्री, इसका मान कितना आएगा। तो आपको पता होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। समझिए टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री। फिर गुना में क्या है यहाँ पर, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है और दोनों का एंगल क्या है, समान। तो गुना करने पे इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका 1 आंसर है, जो कि ऑप्शन में इसका डी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 52 को। क्वेश्चन में देखिए 52 क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। बटे में देखिए यहाँ क्या है, नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 में 1 घट गया, कितना आएगा, 0। अब बटे में 2, और 0 बटे 2 का मतलब समझिए कहेंगे हम क्या, 0। तो 0 में 2 से भाग देंगे कितना मानेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर 0 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है 0, नहीं होता है। साइन 0 का मान, हाँ साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी सही है। तो जो इसका मान 0 दे रहा है वही इसका ऑप्शन सही है, यानी कि साइन 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, बिंदु 7 कोमा 10 किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, किस पाद आप समझेंगे, यानी इसको कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पद में ऑल पॉजिटिव है, यानी कि प्लस प्लस होता है चिन्ह, आपको याद होगा। दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस। तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस। तो चारों का याद रखिएगा, आपको बहुत काम में आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए एक्स का मान भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक, तो दोनों हो गया प्लस प्लस, यानी कि पहला पद। तो पहला पद इसका हो जाएगा, पहला पद देखिए कहाँ है, प्रथम पद, ऑप्शन में इसका ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 54 को। क्वेश्चन में देखिए 54 क्या है, टेन 45 अनुपात टेन 60, क्या बोला है, टेन 45 डिग्री और अनुपात टेन 60 डिग्री आपको निकालना है। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो 1 बटे √3 मतलब 1, और अनुपात लिख दीजिए बटे को, और √3 हो जाएगा। 1 अनुपात √3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी में है। आगे देखिए क्वेश्चन में 55 को। 55 में क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर जैसे बोला हमेशा वाई का मान 0 होगा। शुरू में हमेशा एक्स लिखते हैं, अंतिम में वाई को लिखते हैं। तो जैसे एक्स अक्ष पर होगा, बोला एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक वाई वाला मान 0 होता है, और एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो यानी एक्स को मान 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए ए में एक्स को मान 0। अगला देखिए 56 का। 56 क्या बोला गया, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, यानी कि समझिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बोला, एक छड़ की लंबाई और उसके छाया का अनुपात, मतलब कि एक, ये मान है, ये है √3, और यहाँ पर मान लीजिए कौन है, थीटा। तो क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण, तो थीटा का मान निकाल लीजिए। थीटा को लगा दीजिए टेन के साथ, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अब बटे में बी, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। टेन थीटा का मान समझिए 1/√3, तो थीटा का मान कितना होगा, तो टेन में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो थीटा बोलिएगा आप 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा इसका यहाँ 30 डिग्री, समझिए उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्या हुआ, मूल बिंदु से बिंदु -x, y की दूरी। तो मूल बिंदु से सूत्र के लिए, दूरी के लिए सूत्र आपको पता होगा। मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र होता है √x का स्क्वायर, यानी कि x का मान क्या दिया, -x। अगर हम -x का जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होता है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना दिया, वाई का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, √x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, √x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 58 को।
58 क्या बोला गया है, बिंदु 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी। बीच की दूरी के लिए सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है, रूट अंडर इसका x वाले का अंतर यानी कि 5 में 8 को घटा दीजिए, कितना आया, -3 और -3 का स्क्वायर। आप 5 में 8 को घटाइए, 8 में 5 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ सूत्र में स्क्वायर होता है, आप पॉजिटिव बनिए जाएगा। तो 5 में 8 घटाएं, -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7 में से 11 घटाइए, कितना आया, -4, -4 का स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व इसको, तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर 4 चौक 16 आ जाएगा, और 16 में 9 को जोड़ेंगे कितना आया, 25, और 25 का वर्गमूल देखिए कितना होता है, 5, यानी इसका 5 हो जाएगा, 5 इकाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो दूरी सूत्र भी निश्चित आता है, आपको ध्यान रखना है, दूरी सूत्र की सहायता से ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो 59 देखिए, रेखा बोला y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या बोला गया, y का मान क्या बोला है, 4, y का मान 4। तो कब यहाँ जब भी हम दर्शाते हैं नियामक निर्देशांक इस तरह से, तो y के स्थान पर 4 होना चाहिए, x का मान कुछ भी हो सकता है। तो y वाला 4 देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, तो y का मान देखिए इसमें यहाँ पर 4 दिया गया, यानी ऑप्शन में इसका 20 सही है। और किसी में भी y का मान 4 नहीं दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया एक ऑप्शन में, बी नंबर में y का मान यहाँ पर देखिए अंतिम में y का मान होता है, तो ऑप्शन में इसका 20 सही है। आगे देखिए 60 क्या बोला है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, आप याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। 60 नंबर का ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 61 को, क्या बोला, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। क्या बोला, y अक्ष, तो y अक्ष पर जब भी बोले तो x का मान क्या होता है, 0। जब भी y अक्ष बोले y अक्ष पर तो x का मान क्या होता है, 0, याद रखना है आपको। x अक्ष पर बोले तो y का मान 0, y पर बोले तो x का मान 0, और x वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, याद रखिएगा x वाले को भुज कहते हैं, y वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो क्या पूछा गया यहाँ पर, भुज होगा, भुज, तो भुज का मान देखिए क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, ऑप्शन में इसका 20 सही है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन को, 62 क्या है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट डॉट का सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला को घटा देते हैं। 1/8 में अगर हम 0 को घटाएंगे क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 आ जाएगा, यानी कि इसका सारवंतर कितना आएगा, 1/8। ऑप्शन में देखिए ए में है 1/8 इसका हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन को, 63 में क्या है क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का समान पद, ऐसा ऑब्जेक्टिव ऊपर भी बताया आपको, समान पद दिया है तो इसका प्रथम पद होगा। क्या पूछा है, प्रथम पद, इसका मतलब समझ रहे हैं आप ना, प्रथम पद मतलब n का मान 1 रख दीजिए, n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे दूसरा पद मिलेगा। समान पद ये जब दिया रहे तो n का मान आप 1 रखिए, n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 5 गुना 1 कितना हो गया, 5 -7, यानी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो पहला पद इसका -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, -2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या है, बिंदु ए, एक नियामक यहाँ दिया गया, बी का दिया गया, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। तो मिलाने वाली रेखाखंड का जब भी आपको मध्य बिंदु पूछा जाए, मध्य, आप नियम याद रखिएगा, मध्य जब भी पूछा जाए इसका x वाले का औसत निकालिए। औसत समझते होंगे आप, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 0 में से अगर हम -12 को जोड़ें कितना आएगा, -12 ही। अब भाग देंगे 2 से, कोमा y वाले को जोड़िए और y के स्थान पर लिखिए, तो -8 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -8 और बटे में 2, कटाइए इसको, आ गया कितना, -6, इधर आ गया -4। तो x वाले को पहले लिखना है, y वाले को बाद में, तो -6, -4, -6, -4 आ गया इसका मध्य बिंदु का। तो -6, -4 ऑप्शन में किसमें है, बी में है, तो ऑप्शन में इसका 20 सही है। आपको ध्यान रखना है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव कोई भी मिले आपको इस तरह से निकाल लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन में 65 को, क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है 3, तो बोला इसका केंद्रक का निर्देशांक। तो जब भी केंद्रक का निर्देशांक बोले यहाँ पर, तो यहाँ भी इसका औसत निकालते हैं, x वाले का औसत, तो तीनों को जोड़िए, 3 संख्याएं तो 3 से भाग, तो देखिए x1 जोड़ x2 और x3 तीनों को जोड़ना, यहाँ देखिए ऑप्शन में डी में जोड़ के लिखा है। तो यहाँ देखिए x, इसका x वाले का औसत x के स्थान पर लिखना है, और y वाले को जोड़ करके इसका औसत y के स्थान पर लिख देना, हो गया। ऑप्शन इसका डी सही है। डी में देखिए x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3, और इसमें y1 y2 y3 तीनों जोड़ करके बटे में 3, तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, यदि बिंदुएं P का मान दिया है, Q का और R का, क्या बोला, संरेखी है, संरेखी, तो बोला K का मान,
तो संरेखी होने के लिए आपको पता होगा कि इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो आता है इस चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में, अगर क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है, क्षेत्रफल का मान 0, तब संरेखी होता है। यानी आप इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, उसमें सभी को मान को रखिए और के का मान निकाल लीजिए। आप ये पर खुद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह उतना नहीं है कि हम आपको करके यहाँ पर दिखा सकें। यहाँ पर आपको हम उत्तर बताते हैं, अगर आप के का मान निकालिएगा तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में इसका डी सही है, 0 आएगा। आप सूत्र पर रख के चेक कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को क्या बोला, यदि त्रिभुज का शीर्ष दिया गया, त्रिभुज का शीर्ष कोई समझिए त्रिभुज इस तरह से है, शीर्ष एगो समझिए 0,4 दे दिया, 0,4, एगो दे दिया क्या, कोई मूल बिंदु है यहाँ पर समझिए एगो 0, 0 हो गया, और एक क्या है, क्या समझिए कि यहाँ पर 3,0, क्या इसका परिमाप होगा, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का तीनों भुजा को जोड़ते हैं। तीनों भुजा आप कैसे निकालिएगा, ई दोनों का दूरी निकालिए, फिर ई दोनों का दूरी और फिर ई दोनों का दूरी, यानी कि तीनों का दूरी निकाल करके आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तीनों का दूरी निकाल करके आपस में जोड़ देना है, बस आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। अगर इन दोनों का बीच का दूरी हम निकालेंगे तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, √x² जोड़ y², यानी कि 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे ई दोनों का तो आएगा 4। फिर आप ई दोनों का निकालिए, समझिए ई दोनों का निकालिए, फिर इसका निकालिएगा तो मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र लगाइएगा √x² जोड़ y², तो इसका आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 9 का फिर वर्गमूल 3 ही आ जाएगा। समझ गए, 2 आ गया। अब फिर क्या इसका निकालना है, ये देखिए ई दोनों का निकाले पहले, फिर ई दोनों का, अब पहला और अंतिम का निकालिए। तो पहला और अंतिम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 में से 3 घटाइए, 0 में से 3 घटाएंगे कितना का, -3, -3 का स्क्वायर तो समझिए 9 हो गया। अब प्लस, अब देखिए 4 में से 0 घटाइए कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, इसका रूट कीजिए तो 16 और 9 कितना हुआ 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 है, यानी तीसरा कितना है 5। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 4 12, यानी इसका परिमाप जो आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा 12 इकाई। ऑप्शन इसका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है, बिंदुएं P जिसका नियामक है 3,0 और Q बिंदु जिसका 7,0 नियामक दिया गया है, और बिंदु R जिसका नियामक दिया 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने। तो यह नियामक ज्यामिति का है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 × y2 - y3, फिर होता है क्या +x2, इसी तरह से फिर हो जाता है इसका x2 के बाद y3 - y1। इस तरह से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपको पता होगा, पढ़े होंगे, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका तीनों नियामक को रख दीजिए और उसको सॉल्व करके क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ऑप्शन इसका डी सही है, 8 है इसका, 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आता है। निकाल करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर निकालने में नहीं हो पाएगा, स्क्रीन छोटा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर निकालने में नहीं हो पाएगा। आप इसको बना करके देख लीजिए, इसका आंसर 8 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 क्या बोला, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR दो भुजा क्या है, समान है। Q का मान दिया गया 40 डिग्री, तो कौन P का मान क्या होगा, तो PQR एक त्रिभुज बनाइए, PQR यहाँ पर बोल रहा है PQR। और क्या बोला गया यहाँ देखिए, यहाँ Q का मान, ये वाला मान देखिए क्या दिया गया आपको, 40 डिग्री दिया गया। और क्या बोला गया, PQ और PR दो भुजा बराबर, यानी कि PQ ये वाला भुजा और PR ये भुजा बराबर है। अगर दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसके सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये 40 है तो इसके सामने यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री ही होगा, यानी ये वाला कोण जो जाएगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे कोण P का मान, यानी ऊपर वाला कोण का मांग आ गया, ऊपर वाला कोण का। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 40 है, इधर वाला 40 है, तो यहाँ का मान, ऊपर वाला का मान कितना होना चाहिए, 100, तब ना 100 ये हो जाएगा और ये दोनों मिल करके 80, तीनों जोड़ने पर 180 हो जाएगा। इसीलिए कोण P का मान हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन में 71 को,
71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के और उसका दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 9:4 और बोला गया क्या AB का मान 18 सेंटीमीटर, BC का मान 15 सेंटीमीटर, तो पूछा गया है PR का मान कितना होगा। चलिए इसको हम आपको फिगर बना करके समझाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये त्रिभुज का ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो त्रिभुज ABC यहाँ पर बोला गया ABC त्रिभुज बनाइए वाला। फिर देखिए दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ बगल में, हम बगल में दूसरा त्रिभुज बना है QR और P बना लिए। अब देखिए क्या क्या दिया गया यहाँ पर लिख लेते हैं। AB का मान 18 दिया गया, यानी कि इसका मान कितना है 18 दिया गया AB का मान, BC का मान 15, इसका मान नीचे वाला का 15 दिया गया है। अब आपसे निकालने क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर PR यानी कि ये जो नीचे वाला यहाँ पर है ये PR यही निकालने बोला गया, इसको चलिए हम X मान लेते हैं। और देखिए क्या चीज़ दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 दिया गया है। तो आप पढ़े होंगे अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका जो क्षेत्रफल अगर दिया गया है क्षेत्रफल का अनुपात, अगर हमको भुजा का अनुपात निकालो इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं, समझिए कि इसका वर्गमूल, तो इसका 9:4 दिया गया है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका एक भुजा का अनुपात हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि एक भुजा, यानी देखिए एक भुजा का अनुपात यहाँ नहीं दिया, इसको हम मान सकते हैं शुरू वाले के इसका 3 इसका 2 मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा इसका 2। अब कोई दो भुजा का समानुपाती ले लीजिए, क्योंकि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है इसका संगत भुजा समानुपाती हो जाता है। संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। अब कोई दो भुजा का समानुपाती कर सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका जो x का मान हम यहाँ पर बोले। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 15/x ले सकते हैं, दोनों समानुपाती हो जाएगा, ये 15/x और ये जो यहाँ पर 3/2 दिया गया इसका, ये 3/2 ले सकते हैं, यानी कि 3:2 और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि आप कर सकते हैं 15 और बटे में P, ठीक। सॉरी यहाँ पर x हम यहाँ माने थे तो x इसको लिख लेते हैं, P नहीं लिख लेते हैं x, क्योंकि हम पर यहाँ पर x मान लिए थे। तो समझिए कि हम PR का जो मान निकालना है हमको उसको x मान लिए, तो 15/x हो जाएगा और यहाँ पर जो इसका निकला अनुपात यानी कि 3/2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कोना को गुना करें 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 3x, बराबर में क्या हो जाएगा 3x। तो 3x होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ अगर 3x है तो 3 से यहाँ पर भाग लग जाएगा 3, तो हो जाएगा कितना 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 10, यानी कि x का मान 10 आया, यानी कि PR का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका B सही है। तो यहाँ पर इसका समरूप का नियम यहाँ पर लागू होकर के बना है। तो यहाँ से अगर आप समरूप के बारे में पढ़े होंगे, समरूप त्रिभुज के बारे में, तो आप बना सकते हैं आसानी से। अगला देखिए क्वेश्चन में 72 क्या है, क्या बोला है त्रिभुज PQR में PR का स्क्वायर जो है PQ स्क्वायर प्लस QR के बराबर है, तो बोला गया है Q का मान कितना डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं कोई, यहाँ पर क्या बोला गया त्रिभुज PQR, P यहाँ पर Q यहाँ दे दिए R, क्या बोला गया PR का स्क्वायर, यानी कि ये वाला भुजा का जो स्क्वायर यहाँ दिया गया है PQ और QR भुजा के यानी कि दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर। तो यहाँ Q का मान, तो ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब यहाँ पर Q का मान 90 डिग्री हो जाए, अर्थात समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में ही कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर के बराबर होगा, इसीलिए Q का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन में इसका D सही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये नियम लागू होता है, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं होता, इसलिए D नंबर इसका सही है, 90 डिग्री हो जाएगा Q का मान। आगे देखिए क्वेश्चन में 73 को, क्वेश्चन में 73 क्या कर रहा है कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST QR के समांतर है और PS का मान x है, SQ का मान यहाँ दिया है, PT का मान दिया है, TR का मान दिया गया है। तो बोला x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पर निकालना। पहले देखिए त्रिभुज बनाते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आए। कोई त्रिभुज इस तरह से है, यहाँ पर क्या बोला गया PQR, यहाँ पर देखिए इसको नाम P दे दिए, इसका नाम Q, इसका नाम R। PQR त्रिभुज में S और T दो, यानी S यहाँ पर समझिए और T कोई दो बिंदु है जो कि एक PQ पर है, PQ भुजा पर, एक PR भुजा पर है।
और इस प्रकार है कि एस टी क्यू आर समांतर, देखिए एस टी यहाँ देखिए और क्यू आर देखिए दोनों आपस में क्या है, समांतर। ये तो बोला गया यहाँ पर क्या, समांतर है। अब देखिए यहाँ पर सबका मान दिया है, पी एस का मान एक्स दिया, इसका मान एक्स दे दिया है, एस क्यू का मान एक्स माइनस टू यानी यहाँ का मान एक्स माइनस टू दे दिया। उसका देखिए पी टी का मान एक्स प्लस टू, पी टी यानी इसका मान एक्स प्लस टू दे दिया। और बोला टी आर का मान एक्स माइनस वन, यहाँ का मान एक्स माइनस वन दे दिया। तो बोला एक्स का मान क्या होगा। तो अगर देखिए अगर यहाँ पर क्या बोला दिया है कि दोनों त्रिभुज, अगर दोनों भुजा क्या यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है यहाँ पर ये क्या है, समांतर है। पहले ही बोला दिया गया कि यहाँ पर एस टी और क्यू आर दोनों समांतर है। तो जब कोई त्रिभुज में दो भुजा समांतर होता है तो वहाँ पर थेल्स प्रमेय का नियम लागू हो जाता है। थेल्स प्रमेय आप पढ़े होंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज में दो भुजा समांतर हो तो इसका जो दोनों का जो अनुपात हो जाता है बराबर, यानी कि इतना बटे इतना, ये दोनों का अनुपात और इधर ये दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस यही नियम का लागू कर करके आप यहाँ से बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए यानी ई दोनों का जो अनुपात निकालिए, यानी कि x अब बटे में x माइनस टू बराबर ये दोनों का अनुपात निकालिए, इधर यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि x प्लस टू और बटे में x माइनस वन, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ से आप सॉल्व करके x का मान निकालिए। अगर यहाँ से कोना को इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा बराबर। अगर ये दोनों को इधर गुना करेंगे, देखिए एगो है x माइनस टू, एक है x प्लस टू, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लग करके यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और दो का स्क्वायर चार, समझ गए। अब एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, x का मान आ जाएगा चार। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ए नंबर आंसर सही है, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पर थेल्स प्रमेय का नियम लागू होगा तभी यह सवाल बनेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC। यहाँ में देखिए दो भुजा बोल रहे हैं समांतर, यहाँ भी थेल्स प्रमेय का नियम लागू होगा। तो देखिए पहले हम त्रिभुज इसका बना लेते हैं। क्या बोला है, त्रिभुज ABC है, ABC है, ABC में DE यहाँ पर बीच में, यहाँ पर इस तरह से DE है कि DE BC के समांतर है, यहाँ भी समांतर बोल दिया। देखिए यहाँ पर यदि बोला AD बटे DB, AD का यानी कि इसका अनुपात दिया, यानी कि ये समझ लिए 4 के बराबर, ये का 5 के बराबर है, तो 4 अनुपात 5 दिया गया है। अब बोला कि AC का मान 18, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दिया गया आपको, 18 दे दिया है, 18 दे दिया गया है। इसके बाद अब देखिए कि क्या आपसे मांग यहाँ पर पूछा गया है, तो AE का मान यानी यहाँ का मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी नियम लागू हो जाएगा थेल्स प्रमेय का। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको AB पूरा भुजा, तो AB का मान पूरा देखिए कितना है, 5 ये 4, तो 5 4 कितना लिख सकते हैं, 9, और बटे में कर दीजिए। हमको ये वाला भुजा निकालना है दाहिने साइड का, तो बटे में इधर ई वाला ले लेंगे तो बाएं साइड ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 बटे 4। अब बराबर ये पूरा यहाँ पर ले लीजिए 18 और बटे में ये जो AE मान निकालना है इसको मान लीजिए आप x, इसको सॉल्व कीजिए, यानी 9 बटे 4 और बराबर में 18 बटे x, 9 बटे 4, 9 बटे में 4 बराबर 18 बटे x। कोना कोनी गुना करिए हो जाएगा 9x बराबर 18 गुना 4 कर लीजिए, यानी हो जाएगा 9x बराबर 18 गुना 4 यानी कि 72 72। कटाएंगे इसको, x बराबर निकालेंगे अगर हाँ तो हो जाएगा 72 और बटे में कितना आ जाएगा 9, 9 8 72 यानी कि इसका 8 हो जाएगा, x का मान 8 आ गया, यानी इसका 8 सेंटीमीटर उत्तर सही है। ऑप्शन में इसका A हो जाएगा। तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय का नियम लागू होकर के बनाइए वाला सवाल। आप अगर थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे तो आराम से इसको बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में 75 को। क्वेश्चन में 75 क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। क्या बोला गया कि कोई आप एक जो है ना पहले वृत्त खींचिए, इसका जो है ना त्रिज्या का कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श, यानी कोई दो समांतर स्पर्श रेखा देखिए समांतर, यहाँ का मान कितना दिया गया 6।
तो बोला कि क्या दोनों के बीच की दूरी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 6, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, क्योंकि 6 इधर और 6 इधर नीचे, दोनों त्रिज्या आपस में। तो क्या पूछा, दोनों के बीच का दूरी ये पूछा गया पूरा आपसे। तो समझिए 6 ऊपर वाला त्रिज्या, 6 नीचे वाला त्रिज्या जाएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना, दोनों के बीच की दूरी 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका दोनों का दूरी हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी सही है। 76 देखिए क्वेश्चन, बोला किसी बाय बिंदु से, किसी बाय जैसे यहाँ बिंदु है, बाय बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, 2। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन इसका बी सही है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, दी गई आकृति में ए ओ बी का मान 30 डिग्री, यानी कि यहाँ का मान आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो बोला ए पी बी का मान, यानी कि ए पी बी यानी कि यहाँ का मान आपसे पूछा गया, ये वाला मान कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, रखिएगा कि अगर स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा गया है किसी वृत्त पर, तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है केंद्र पर, तो केंद्र पर का बना कोण और ये वाला स्पर्श रेखा के बीच दोनों का सम यानी कि जोड़ हमेशा 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो अगर आप समझिए यहाँ का मान आपको दिया गया कितना 130, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तब ना ये 50 है और ये 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यह दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बस ये सवाल बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 50 डिग्री हो जाएगा यहाँ का कोण का मान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। 78 में क्वेश्चन क्या है कि 78 में क्वेश्चन है कि दी गई आकृति टीपी, यहाँ देखिए टीपी कहाँ है, टीपी यह है, टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है कि पी टी क्यू का मान 50। यहाँ देखिए पी टी क्यू का मान, यहाँ का मान कितना दे दिया आपको 50 दिया गया है। तो बोला ओ पी क्यू का मान क्या होगा, ओ पी क्यू। अब देखिए ओ पी क्यू कहाँ, ओ पी क्यू जो बोला यहाँ पर जो बीच में जो पी है, पी पर ध्यान दीजिए कहाँ पर बोला गया। तो ओ पी क्यू देखिए यहाँ के जो यहाँ बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, यही कोण का मान आपसे पूछा गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ का मान कैसे निकलेगा, तो समझिए यह दोनों का मान 50 दिया गया है, दोनों। और देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ का मान अभी तुरंत आपको बताए निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ का मान 50 है, सेम ऊपर वाला जैसे था, तो यहाँ का मान इधर वाले का मान कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए यह पूरे का मान हो जाएगा 130 डिग्री, तो इसका आधा का ऊपर वाला का कितना होगा, तो इसका आधा आ जाएगा यानी कि 65 डिग्री हो जाएगा। 65 इसके ऊपर वाले का मान हो गया। यहाँ 50 ही पूरा दिया गया है, इसका आधा यानी कि ऊपर वाला हिस्सा का केवल निकालें कितना होगा 25 होगा, समझ गए। अब ध्यान से समझिए, तो देखिए यहाँ का मान, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर बन रहा है, ये छोटा वाला है, इसमें आधा का मान ऊपर वाला का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। यहाँ देखिए समकोण बन रहा है, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर देखिए पूरा ऐसे लंब है, तो यहाँ पर जो बन रहा है वो समकोण बन रहा है यानी 90 डिग्री। तो समझिए एगो यहाँ पर आ गया कितना 90 डिग्री और इधर का मान आ गया 65 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 65 डिग्री आया। तो एक का मान यहाँ पर है क्या इतना लंब है यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और इधर का मान क्या आ जाएगा 65 डिग्री। शेष जो बचा ऊपर का, अब सोचिए 180 में कितना से बचा, तो इन दोनों को यानी कि 90 में 65 को जोड़िए तो कितना आता है, तो आ जाएगा 155 डिग्री। यानी दो गो, यानी ये जो त्रिभुज बीच में बन रहा है, दो कोण को मिला करके 155 हो रहा है। तीसरा जो शेष बचा ऊपर वाला 180 में घटा दिए, 180 में से अगर हम 155 घटाएंगे कितना आएगा 25 डिग्री। यानी इसका मान हो जाएगा, ये जो पूछा गया ओ पी क्यू का मान, ये जो ऊपर वाला का, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री इसका मान हो जाएगा। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला 79, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। समझिए कोई दो बोला है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, कोई दो वृत्त ऐसा खींचे कि बाह्य रूप से क्या करें स्पर्श करें। स्पर्श करके देखिए दो वृत्त खींच दिए, तो बोला है क्या स्पर्श करने दो वृत्तों के उभयनिष्ठ यानी कॉमन स्पर्श रेखा कितना हो, देखिए कितना, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, दो, और एक इसका बीचों बीच दोनों को मिलता हुआ स्पर्श रेखा, तो टोटल 3 इसका स्पर्श रेखा हो सकता है।
तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 इसका हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 79 तक का ऑब्जेक्टिव आपको कराए। अगले वीडियो में इसके आगे का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 80 नंबर से क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले।